बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। नए पॉलिटिकल सेटअप यानी जनरल आसिम मुनीर साहब, इमरान खान साहब और हुकूमत को लेकर के मामलात को तय करवाने में क्या किरदार अदा करने जा रहे हैं, इसके ऊपर आज के इस वीलॉग के अंदर आपसे बात करेंगे। इमरान खान के लिए हुकूमत नई मुश्किलात कौन सी खड़ी करने का प्लान कर चुकी है, इसके ऊपर भी आज आपको तफसील के साथ बताने लगा हूँ और आपके साथ फर्दर जो नया पॉलिटिकल सेटअप है उस पॉलिटिकल सेटअप के अंदर जो नए चैलेंजेस हैं होंगे उन चैलेंजेस के ऊपर भी बात करेंगे आपके साथ। हम आपको सबसे पहले ये बताते हैं कि इमरान खान साहब जो है वो पाकिस्तान की सियासत के सबसे बड़े खिलाड़ी साबित हो रहे हैं। इमरान खान साहब ने बाकायदा तौर पर यह तय कर लिया है कि वो इस हुकूमत के लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज बनकर रहेंगे, बल्कि नई इस्टेब्लिशमेंट के लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज साबित होंगे। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि कल जब चेन ऑफ कमांड तब्दील होगी तो जो सबसे पहले फैसले किए जाएंगे उन फैसलों के अंदर इस बात को मद्देनज़र रखा जाएगा कि जो असूल जनरल कमर जावेद बाजवा ने मुरतब किए थे, तय किए थे, उन असूलों की रोशनी के अंदर मुल्क के निज़ाम ने कैसे आगे बढ़ना है। मुल्क का निज़ाम आगे बढ़ना या उस मुल्क के निज़ाम को पॉलिटिकली जो है वो वायलेशन की तरफ, वायलेटेड सूरत हाल की तरफ लेकर जाना, जिसमें इमरान खान साहब जो हैं पर्टिकुलरली वो अपनी एक डिमांड लेकर के इस वक्त मैदान के अंदर मौजूद हैं कि मुझे हर सूरत इंतखाबात दो। तो उस सूरत में जनरल कमर जावेद बाजवा के बाद जनरल आसिम मुनीर अपना क्या किरदार अदा करेंगे। जनरल आसिम मुनीर ये बात जानते हैं कि वही पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा की प्लेयर का किरदार अदा कर सकते हैं, क्योंकि माजी के अंदर भी पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने हुकूमतों को न सिर्फ समझाने में किरदार अदा किया बल्कि माजी में तो एक पॉलिटिकल किरदार भी रहा। तो अब आकर के अगर वो पॉलिटिकल किरदार अदा नहीं करते तो फिर इनको समझाने में जो वो किरदार अदा करेंगे उसमें इमरान खान ने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब के ऊपर एतमाद करना है। और ये एतमाद की फ़ज़ा इमरान खान के नज़दीक तब कायम होगी जब इमरान खान को पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन की डेट दी जाएगी। अदरवाइज़ इलेक्शन की डेट अगर नहीं मिलती तो उस सूरत के अंदर एतमाद की फ़ज़ा कायम नहीं होगी। अब सूरत हाल ये है कि इस वक्त तक की जो सूरत हाल है उसमें इमरान खान साहब असम्बलियों को छोड़ने का जो फ़ैसला कर चुके हैं, उस फैसले की रोशनी के अंदर ये बात कही जा रही है कि फिर पॉलिटिकल क्राइसिस बढ़ेगा और इकॉनमी इस पॉलिटिकल क्राइसिस को बर्दाश्त करने की सकत नहीं रखती। अगर इकॉनमी इस पॉलिटिकल क्राइसिस को बर्दाश्त करने की सकत नहीं रखती तो फिर क्या हल होना चाहिए, कैसे बात को संभाला जाए, इमरान खान को कैसे मुतमईन किया जाए। इमरान खान का इत्मीनान सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वो ये समझते हैं कि पाकिस्तान की आवाम उनके साथ खड़ी है। पाकिस्तान की आवाम का फ़ैसला ये है कि उन्होंने इमरान खान को वोट देना है। अब कौन है जो ये बात जो है वो सेटल करवाएगा, उसमें आसिम मुनीर साहब का किरदार सबसे इम्पॉर्टेंट है। उन्होंने ये बात भी देखनी है कि उनका जो एक इंस्टीट्यूशन का जो डिसीजन है उस डिसीजन के अंदर किसी एक पॉलिटिकल पार्टी की तरफ झुकाव भी ना जाए और दूसरी पॉलिटिकल पार्टी जो है इस बात को तस्लीम भी कर ले। अगर इलेक्शन की डेट वो नहीं लेकर देते तो इमरान खान को इत्मीनान नहीं आएगा। वो ये समझेंगे कि आसिम मुनीर ने भी अपना पलड़ा जो है वो मौजूदा इत्तेहादी हुकूमत की तरफ जो है वो झुकाव किया हुआ है। और अगर वो ये डेट देने में कामयाब हो जाते हैं तो इमरान खान साहब जो है वो ये बात कंसीव करेंगे कि अब ये बात जो है वो मेरी तरफ आ रही है, यानी कि मैंने जो है वो पर्टिकुलरली ख़ास तौर पे इनको अपनी तरफ, अपनी एग्रेशन की पॉलिसी की बदौलत जो है इनको अपनी तरफ मोल्ड कर लिया। अब सूरत हाल किस करवट बैठेगी ये बात तो आइंदा आने वाले दिनों के अंदर पता चलेगी, लेकिन इमरान खान जो हैं वो पाकिस्तान के इस वक्त के पॉलिटिकल सिनेरियो के अंदर सबसे मुश्किल खिलाड़ी साबित हो रहे हैं। दूसरी तरफ हुकूमत भी इनको ग्रिल करने की भी पूरी कोशिश कर रही है। आज उन्होंने ये फैसला किया कि तोशा खाना केस के अंदर जो है वो इमरान खान के लिए मज़ीद मुश्किलात पैदा कर रही हैं और मज़ीद मुश्किलात को पैदा करने के लिए उन्होंने बाकायदा तौर पर इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जो केसेस हैं उनको आगे बढ़ाने का फ़ैसला किया है और बाकायदा तौर पर उन्होंने नैब और FIA को भी दरख्वास्त देने की तैयारी की है। अब अगर वो नैब और FIA को भी इस मामले के अंदर इन्वॉल्व कर लेते हैं तो फिर गो के इमरान खान इस सारी कार्रवाई को यकतरफा कार्रवाई पहले भी कहते हैं और आइंदा भी वो कहेंगे, लेकिन बहरहाल उनके ख़िलाफ़ जो है वो मामलात तो इसको लेकर के आगे हुकूमत बढ़ाएगी। और अगर वो इमरान खान के लिए जो है वो मामलात को आगे बढ़ाएंगे तो यकीनन मसाइल जो हैं वो जन्म लेंगे, हालात ख़राबी की तरफ जाएंगे
और ये जो इमरान खान साहब की नाअहली हुई थी वो तो 2023 तक के मामले में थी और NA-95 तक के मामले में थी। तो अब जो फौजदारी मुकदमा होगा उसकी रोशनी में जो आगे बातें बढ़ेंगी उनको जो है वो पर्टिकुलरली देखना होगा कि वो क्या इमरान खान के लिए नाअहली जो है वो आगे किसी और फर्दर वक्त के लिए एक्सटेंड हो सकती है कि नहीं हो सकती। लेकिन एक बात तय है कि हुकूमती सतह पर इस सिलसिले के अंदर बाकायदा तौर पर मुशावरत की जा रही है कि इमरान खान के लिए जो है वो मुश्किलात कैसे पैदा करनी है। मज़ीद मैं आपको एक और नुक्ता जो है वो असम्बलियों से इस्तीफ़े के हवाले से बताता चलूँ कि इमरान खान साहब के पास जो जो चीज़ें इस वक्त ऑप्शंस के अंदर मौजूद हैं वो ये हैं कि वो अपने CM के ज़रिए से कि आप समरी जो है वो गवर्नर को भेज दें और असम्बलियों को तहलील कर दिया जाए। गवर्नर जो है वो ऑटोमेटिकली अगर वो समरी को एक्सेप्ट नहीं भी करते तो तब भी वो तहलील तसव्वुर की जाती हैं। अब अगर वो तहलील तसव्वुर की जाएंगी तो फिर यकीनन जो है वो पाकिस्तान के अंदर एक पॉलिटिकल क्राइसिस ने जन्म लेना है और ये पॉलिटिकल क्राइसिस जो है वो फर्दर आगे बढ़कर जो है वो पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए मुश्किलात खड़ी करेगा। इसमें एक नुक्ता बड़ा इंपॉर्टेंट है समझना, टाइमलाइन को जानना बड़ा इंपॉर्टेंट है। टाइमलाइन ये है कि इस वक्त इमरान खान साहब जो हैं वो अर्ली इलेक्शंस की जो डिमांड कर रहे हैं उसमें मरदमशुमारी एक सबसे बड़ा मसला है। रिहेबिलिटेशन ऑफ फ्लड इफेक्टिव ये भी एक मसला है। उसके बाद फिर मरदमशुमारी है, उसके बाद फिर हल्का बंदियाँ हैं, उसके बाद फिर जो है वो अगस्त तक ये सारे काम मुकम्मल होंगे और फिर अगस्त के बाद जो है वो इलेक्शन की सूरत हाल है। वज़ीर-ए-आज़म इसके अंदर बाकायदा तौर पर कह चुके हैं कि वो किसी सूरत भी जो है वो अर्ली इलेक्शंस नहीं करेंगे। लेकिन हमारी जो अब तक की अंडरस्टैंडिंग है उसके मुताबिक जनरल आसिम मुनीर साहब जो हैं वो इसमें अपना एक पॉलिटिकल किरदार अदा कर सकते हैं। इसमें फ़र्दर जो भी चीज़ें आएंगी आपको अपडेट करते रहेंगे। हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।